guys, this is Pragya Singh and welcome back to my channel. Guys, जैसा कि आप सभी जानते हैं हम ओ लेवल जैसा कि आप सभी जानते हैं हम नाइलेट द्वारा चलाई हुई ओ लेवल की लेक्चर सीरीज पढ़ रहे थे और ओ लेवल की लेक्चर सीरीज में गाइस अब हम पढ़ने जा रहे हैं कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो कि हमारे इंटरनेट ऑफ थिंग्स सब्जेक्ट से लिए गए हैं और ये इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हैं जिनकी परीक्षा में आने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो गाइस शुरू करते हैं अपना लेक्चर। पहला क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ लेटर। नीचे दिए गए ऑप्शंस जो आपके सामने आएंगे उनमें से आप बताइएगा कौन सा ऑप्शन है जो कि लेटर का पार्ट नहीं है। सिग्नेचर, ग्रीटिंग, फोटो, नन ऑफ दिस। इसमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो कि लेटर का पार्ट नहीं है। लेटर यानी जिसको हम लिखते हैं। तो देखिए सिग्नेचर, इसमें तो हम अपना नाम भी लिखते हैं तो ये लेटर का ही पार्ट है। ग्रीटिंग, हम ग्रीटिंग्स देते हैं किसी को, ये भी हमारे लेटर का पार्ट है। हम गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, हेलो, हाय बोलते हैं, ये भी हमारे लेटर का पार्ट है। बट जो फोटो है ये हमारे लेटर का पार्ट नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा गाइस वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। तो आता है हु इन्वेंटेड द टर्म इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स किसने इन्वेंट की थी, यानी जो फादर है इंटरनेट ऑफ थिंग्स के वो कौन कहे जाते हैं। ऑप्शन देखिए, बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स, केविन एस्टन, नन ऑफ द अबव। केविन एस्टन के द्वारा ही इंटरनेट ऑफ थिंग्स को इन्वेंट किया गया था। सो आंसर इज सी। नेक्स्ट देखिए, व्हाट डू यू कॉल द स्कोप दैट हैकर कैन यूज टू ब्रेक इनटू अ सिस्टम। आप सभी जानते हैं हैकर्स का काम क्या होता है। हैकर्स का काम होता है कि आपके डाटा को चुराना या आपके डाटा को एक्सेस करना। तो जब हैकर आपके सिस्टम में जाके आपके सिस्टम को तोड़ता है उस स्कोप को हम क्या कहते हैं। ऑप्शन सुनिए, प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेज, डिफेंस इन डेप्थ, अटैक सरफेस, नन ऑफ द अबव। तो इसका जो आंसर है वो कौन सा होगा, सी। सो अटैक सरफेस इसका राइट आंसर होगा। नंबर पे आता है गाइस, इलेक्ट्रिक मोटर प्रोटेक्शन हैज विच सेंसर। यानी जो हमारी इलेक्ट्रिक मोटर है उसको हम किस सेंसर के द्वारा बचाते हैं। ऑप्शन देखिए, प्रेशर सेंसर, टच सेंसर, टेम्परेचर सेंसर या नन ऑफ द अबव। देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक मोटर को आप समझने की कोशिश कीजिए। इलेक्ट्रिक मोटर कौन सी हुई, जो बिजली के द्वारा चलती है। इलेक्ट्रिक मोटर ऐसी मोटर है जो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में क्या करती है, कन्वर्ट करती है। इस बात को आप याद रखिएगा। यदि पूछा जाता है आपसे इलेक्ट्रिक मोटर क्या है, तो इलेक्ट्रिक मोटर ऐसी मोटर है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। अब देखिए इलेक्ट्रिक मोटर है तो आपने देखा होगा जो भी आपके इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स हैं जब आप उनको प्लग इन करते हो यानी उनको चालू करते हो तब वो जो मोटर है या कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है एक टाइम बाद वो हीट होने लगता है। अब हम आईओटी में किसकी बात कर रहे हैं। आईओटी क्या है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। हम ऐसे मशीनों की बात कर रहे हैं जिनमें ऑटोमेशन है, यानी वो स्वतः ही हर चीज को समझ के सही एक्शन को परफॉर्म करने में सक्षम होती है हमारी इंटरनेट ऑफ थिंग्स की डिवाइसेस। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स की डिवाइसेस में जो हमारी इलेक्ट्रिक मोटर होगी, इलेक्ट्रिक मोटर है वो क्या होगी, चलते चलते जब हम प्लग इन करेंगे तो चलते चलते वो हीट जनरेट करेगी। हीट मीन्स जो इलेक्ट्रिक मोटर है उसका क्या बढ़ जाएगा, टेम्परेचर हाई होने लग जाएगा, गर्म होने लग जाएगी। उसके अंदर एक ऐसा सेंसर यूज किया जाएगा जो कि हमारी इलेक्ट्रिक मोटर को हीट होने से बचाएगा। तो इसके लिए तो इलेक्ट्रिक मोटर के प्रोटेक्शन के लिए हम यूज करते हैं टेम्परेचर सेंसर का। सो राइट ऑप्शन कौन सा है, सी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो फिफ्थ नंबर का पॉइंट कहता है विच सेंसर मेजर द प्रेशर रिलेटिव टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ऑप्शन देख लीजिए, एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर, गॉज प्रेशर सेंसर, वैक्यूम प्रेशर सेंसर या फिर डिफरेंशियल प्रेशर सेंसर। क्या ऑप्शन होगा, इसका सही ऑप्शन होगा गाइस
बी, दैट इज अ गॉज प्रेशर सेंसर। गॉज प्रेशर सेंसर करता क्या है? देखिए, गॉज प्रेशर सेंसर एक ऐसा सेंसर है जो कि हमारे एटमॉस्फेयर को मेजर करता है। अब देखिए, जो हमारा वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर, इसमें क्या क्या चीजें, कई चीजें हैं, ऑक्सीजन है, गैसेस है, पानी है, ठीक है। हमारा जो वातावरण है वायुमंडल का, वो यानी तापमान बढ़ रहा है, घट रहा है। तो गॉज प्रेशर सेंसर एक ऐसा सेंसर होता है जो हमारे एटमॉस्फेयर में होने वाले चेंजेस को या हमारे एटमॉस्फेयर में होने वाली जितनी भी चीजें हैं उनको क्या करता है, सेंस करता है, ठीक है। तो हमारे एटमॉस्फेयर की जो गैस है उनके प्रेशर को सेंस करेगा, किस प्रेशर से पानी है उसकी स्पीड है, जैसे कोई टैंक है, अब आप उसके अंदर पानी भर रहे हैं तो किस प्रेशर से पानी जा रहा है। तो ये जो हमारी एटमॉस्फेयर की चीजें हैं इनको नापने के लिए हम यूज करते हैं गॉज प्रेशर सेंसर का। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं गाइस। तो अब क्वेश्चन आता है नंबर 6, जिसमें पूछ रहे हैं विच ऑफ दिस एक्शन डज हाइड्रोलिक सिलेंडर परफॉर्म। हाइड्रोलिक सिलेंडर इनमें से कौन से एक्शन को परफॉर्म करता है? देख लीजिए कौन सा एक्शन है, पुशिंग, लिफ्टिंग, या पुशिंग एंड लिफ्टिंग दोनों, मींस ए एंड बी बोथ, या फिर नन ऑफ द अबव। देखिए, जो हाइड्रोलिक सिलेंडर है ये लगाए जाते हैं इंडस्ट्रियल एरिया में। आजकल जितना भी काम है वो सब मशीन से होता है, ऑटोमेटिक वर्क होता है। कि बड़ी बड़ी कंपनी होती है, मान लीजिए चिप्स की कंपनी है, आपने देखा होगा कि जो चिप्स मेकिंग इंडस्ट्रीज हैं उनमें क्या होता है, ऑटोमेटिक चिप्स बनते जाते हैं, फिर वो ऑटोमेटिक पैक होते चले जाते हैं। तो क्या चीज है, देखिए जब वो ऑटोमेटिक आ रहे हैं इसका मतलब एक के बाद एक सामान आता जा रहा है, ठीक है। अब कई जगह ऐसा होता है कि हम इलेक्ट्रिक मशीनों का हर जगह यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास एक मोटर होती है जो काम करती है प्रेशर का, ठीक है। तो हाइड्रोक्लोरिक सिलेंडर या हाइड्रोक्लोरिक जो मोटर है वो काम करती है प्रेशर देने का। तो वो क्या करती है, प्रेशर देके सामान को आगे भेजती है, ठीक है, या फिर सामान को लिफ्ट करती है। तो हाइड्रोलिक सिलेंडर, ठीक है, बेसिकली क्या करता है, एक प्रेशर बनाता है सामान के ऊपर जिससे सामान पुश होता है यानी आगे बढ़ता है, और अगर लिफ्टिंग की आवश्यकता हो तो लिफ्टिंग के अकॉर्डिंग प्रेशर बनाता है जिससे सामान क्या होता है, लिफ्ट होता है, यानी सामान ऊपर नीचे होता है। ओके, कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन सही है। नाउ आगे बढ़ते हैं। 7th नंबर का क्वेश्चन कह रहा है मैनेज द यूज ऑफ एड्रेस फॉर राउटिंग मैसेज पैकेट ओवर द नेटवर्क। ये तो ऑप्शन देखिए, ट्रांसपोर्ट, दूसरा ऑप्शन आता है इंटरनेट, तीसरा आता है एप्लीकेशन, और चौथा आता है नन, ठीक है। बेसिकली ये जो भी ऑप्शन लिखे हैं, ट्रांसपोर्ट, इंटरनेट, एप्लीकेशन, ये है आपकी लेयर्स, LAYR। तो ट्रांसपोर्ट लेयर, इसी तरीके से इंटरनेट लेयर, एप्लीकेशन लेयर या नन। तो ये पूछ रहा है कि जब आपका जो मैसेज है वो छोटे छोटे पैकेट्स में जाता है तो उसके एड्रेस को कौन सी लेयर मैनेज करती है? ट्रांसपोर्ट लेयर मैनेज करती है, इंटरनेट लेयर मैनेज करती है, या एप्लीकेशन लेयर मैनेज करती है? तो आपके जो मैसेज है और मैसेज के साथ साथ जो एड्रेस है वो सिक्योर किया जाता है, मैनेज किया जाता है इंटरनेट लेयर के द्वारा। सो इसका आंसर आएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु विल यूज देयर ऑन IoT बिजनेस मॉडल। अपना खुद का IoT मॉडल कौन यूज करता है? ऑप्शन देखिए, सर्विस प्रोवाइडर, SaaS, IaaS या नन। इनमें से कौन है जो अपना खुद का IoT बिजनेस मॉडल का यूज करता है? देखिए, इंटरनेट ऑफ थिंग हम जब बात कर रहे हैं बिजनेस मॉडल की, तो किसकी बात कर रहे हैं? इंटरनेट ऑफ थिंग्स में हम ऐसे डिवाइसेस की बात कर रहे हैं जो डिवाइसेस आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट होती हैं और ऑटोमेटिकली अपने वर्क को जनरेट करती हैं। तो अपना खुद का IoT बिजनेस मॉडल कौन यूज करता है? तो जितनी भी कंपनियां होती हैं जो हमें IoT इनेबल डिवाइसेस प्रोवाइड करेंगी, उनका खुद का स्वयं का अपना एक बिजनेस मॉडल होगा जिसका कि वो क्या करेंगी, यूज करेंगी, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो होगा A, दैट इज अ सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। सर्विस प्रोवाइडर कौन होते हैं? सर्विस प्रोवाइडर कंपनी होती है जो कि हमें फैसिलिटी देती है अपनी चीजों को यूज करने के लिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप इंटरनेट का यूज करते हो तो आप इंटरनेट का यूज
किसी ना किसी कंपनी का करते हो ना, जैसे कि एयरटेल का यूज करते होगे, बीएसएनएल का यूज करते होगे, तो जिस भी कंपनी का यूज करते हो वो कंपनी कहलाती है आपकी सर्विस प्रोवाइडर। यानी एयरटेल, आइडिया, बीएसएनएल, इस तरीके की जो कंपनी है ये कहलाती है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो ये जो एयरटेल है, बीएसएनएल है, आइडिया है, ये क्या है? ये खुद ही अपने आप में एक बिजनेस कंपनी है, बिजनेस से तो चला रही है। तो जो एयरटेल वाले हैं उन्होंने क्या कर रखा है, अपना खुद का एक नेटवर्क बिछा रखा है। बीएसएनएल वालों ने अपना खुद का एक नेटवर्क बिछा रखा है। नेटवर्क इनके अपने अपने हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, ये कॉन्टेक्ट करते हैं। तो ये क्या करते हैं, अपना खुद का ही एक नेटवर्क बनाते हैं और उसमें हमारा जो इंटरनेट है वो वर्क करता है। ठीक है, इनका खुद का अपना बना हुआ पूरा सिस्टम है। एयरटेल है तो उसका खुद का अपना बना हुआ एक सिस्टम है। इसी प्रकार जो भी आईओटी डिवाइसेस हमको मिलेंगी, जो भी इसका बिजनेस करेगा, उसका खुद का ही अपना एक मॉडल होगा जिसका वो यूज करके अपनी आईओटी डिवाइसेस को बनाएगा। यानी वो जो भी यानी पर्टिकुलर कंपनी आईओटी इनेबल डिवाइस बनाएगी तो उसका खुद का अपना बिजनेस मॉडल होगा, वो अपने तरीके से बनाएगी। ठीक है, उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं कि आप इसी तरीके से इस डिवाइस को बनाओ। जैसे आज भी यूज होता है, आप जैसे टीवी लाते हो, कोई वीडियोकॉन की टीवी है, कोई सैमसंग की टीवी है, तो इसमें क्या है, वीडियोकॉन वाले अपने जो वीडियोकॉन वाले वो अपनी टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, जो सैमसंग कंपनी वाले वो अपनी टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे, तो उनका खुद का अपना बिजनेस मॉडल है ना। इसी प्रकार इंटरनेट ऑफ थिंग्स की जो डिवाइसेस होंगी उनको भी मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनी करेगी उनका खुद का ही अपना एक बिजनेस मॉडल होगा। ठीक है, तो वो कंपनीज कहलाती हैं हमारी सर्विस प्रोवाइडर। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, ए, सर्विस प्रोवाइडर। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट आता है एचडीएलसी स्टैंड्स फॉर। एचडीएलसी का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन देख लीजिए, सिंक्रोनस डेटा लिंक कंट्रोल, सिंक्रोनस डेटा लेवल कंट्रोल, सिंक्रोनस डेटा लेवल कोऑर्डिनेटर या सिंक्रोनस डेटा लिंक कोऑर्डिनेटर। कौन सा आंसर सही है? सो एचडीएलसी का पूरा नाम होता है सिंक्रोनस डेटा लिंक कंट्रोल। तो इसका सही आंसर होगा ए। व्हाट इज द डिफॉल्ट बूट लोडर ऑफ द आर्डिनो यूनो? आर्डिनो यूनो का डिफॉल्ट बूट लोडर कौन सा होता है? नाम सुनिए, ऑक्टीबूट बूट लोडर, एआईआर बूट, बेयर बॉक्स, जीएजी। सो इसका सही ऑप्शन है ए, ऑक्टीबूट बूट लोडर। नाउ 11th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं गाइस। दैट टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी सेंसर वैल्यूज आर प्रिंटेड इन। टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी सेंसर्स की जो वैल्यू है वो किस में प्रिंट की जाती है? ऑप्शन सुनिए, PYPI, PIP, OLED मैट्रिक्स या नन ऑफ द अबव। क्या है इसका सही आंसर? ठीक है, आप देखते हो कि आजकल टेम्परेचर देखने के लिए मशीन्स आती हैं जो दूर से भी टेम्परेचर को कैप्चर कर लेती हैं। इस तरीके की कई सारी मशीन होती है जो कि हमारे वातावरण की ह्यूमिडिटी को भी डिस्प्ले करवाती हैं कि कितनी ह्यूमिडिटी हमारे वातावरण में है या हमारे वातावरण में कितना टेम्परेचर मौजूद है। इस तरीके की डिवाइसेस आती हैं जो कि टेम्परेचर को शो कराती हैं। तो इस तरीके की जो डिवाइसेस होती हैं उनकी वैल्यू इस तरीके के मैट्रिक्स में प्रिंट होती है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका OLED मैट्रिक्स। सो राइट आंसर क्या है हमारा? सी, ऑर्गेनिक लाइट एमिटेड डायोड मींस OLED मैट्रिक्स। नेक्स्ट आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज द प्रोसेस वेयर बाय इंडिविजुअल। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब होता है आत्मबोध। ठीक है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का बेसिकली पहले आप मतलब समझ लीजिए क्या होता है, फिर आप इसका ऑप्शन देके बताइएगा क्या होगा। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब होता है आत्मबोध, यानी आप अपने आप को समझिए, आप अपनी क्वालिटी को समझिए कि आपके अंदर क्या क्वालिटी है। ठीक है, आप अपनी क्षमताओं को समझिए। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कहता है कि आप कभी भी दूसरे से अपने आप को कंपेयर ना करें। जो क्वालिटी आपके अंदर है, जो कैपेबिलिटी आपके अंदर है, आप उसको पहचानिए और उसको पहचान कर आप सही दिशा में कार्य करिए। ठीक है, आत्मबोध वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति पहला है एस्टैब्लिश देयर कंसेप्ट ऑफ सेल्फ। क्या जब आप आत्मबोध करेंगे यानी स्वयं को पहचानेंगे तब क्या आप स्वयं अपनी अवधारणा को स्थापित करेंगे? आप यानी आप खुद अपने कंसेप्ट लगाएंगे, या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होने पे, आत्मबोध होने पर आप
सेल्फलेस हो जाएंगे। सेल्फलेस मतलब क्या आप निस्वार्थ हो जाएंगे। तीसरा, रीच देयर फुल पोटेंशियल, क्या आप अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचेंगे। या फिर आप रियलाइज देयर आइडियल सेल्फ, या फिर आप अपने आदर्शों को महसूस करेंगे। जब आप आत्मबोध करेंगे तो इस प्रक्रिया में आप क्या करेंगे। सो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की जो प्रोसेस है उसके दौरान क्या होता है, ऑप्शन सी, रीच देयर फुल पोटेंशियल। आत्मबोध होने पे हम स्वयं अपनी पूरी क्षमता पर पहुंच जाते हैं, यानी फिर हम जो भी कार्य करेंगे वो हम अपनी पूर्ण क्षमता से करेंगे। सही ऑप्शन है सी। नेक्स्ट पे चलते हैं। डैश इनेबल्स सीमलेस इंटीग्रेशन ऑफ लो पेन डिवाइसेस विथ इंटरनेट लेवरेज। ऑप्शन सुनिए, IETF 6 लो पेन, सेकेंड है IFT कोएप, थर्ड है RFID NFC, फोर्थ है नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन जो है आपका लो पेन का पूछा गया है, तो ऑप्शन आपको यहीं पर मिल रहा है IETF 6 लो पेन। यहाँ पे इसका फुल फॉर्म होता है, ध्यान से सुन लीजिए, लो पावर वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क। ये लो पेन का पूरा नाम होता है, ठीक है। सो ऑप्शन इज ए। 14th नंबर पे चलते हैं। IoT सिक्योरिटी मैनेजमेंट इंक्लूड्स, जो IoT की सिक्योरिटी है, जो IoT सिक्योरिटी का जो मैनेजमेंट है उसमें क्या चीज शामिल होती है। सबसे पहला प्रोटोकॉल एब्स्ट्रैक्शन, सेकंड है आपका सिंपल एंड फास्ट इंस्टॉलेशन, थर्ड है आपका सिक्योरिटी विथ हार्डवेयर एंड फोर्थ है आपका डेटा स्टोरेज। तो IoT सिक्योरिटी मैनेजमेंट से आप क्या समझते हैं। सिक्योरिटी मैनेजमेंट से समझते हैं कि वो डिवाइसेस जिनमें IoT इनेबल्ड है वो किस तरीके से सिक्योर रहेंगी। तो इसका सही आंसर है सी, सिक्योरिटी विथ हार्डवेयर। यानी जो IoT सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम है उसमें इंक्लूड होता है आपका कि आप हार्डवेयर के साथ क्या करो, सिक्योरिटी को मैनेज करो। यानी जो भी कंपनी इस तरीके की डिवाइस बनाएगी वो इसके ऊपर सिक्योरिटी को भी मैनेज करेगी। तो IoT सिक्योरिटी मैनेजमेंट में ऑप्शन क्या आता है आपका सी, दैट इज सिक्योरिटी विथ हार्डवेयर। नेक्स्ट आते हैं तो 15 नंबर आया, द इंटरनेट ऑफ थिंग्स विल रन ऑन मैनी कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड, विच ऑफ दिस इन नॉट अ स्टैंडर्ड बॉडी और प्रोटोकॉल। इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है इसमें कई सारे कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड वर्क करेंगे। कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड क्या होता है, जैसे कि मैं आपसे बात कर रही हूँ तो हम जब आपस में बात करते हैं तो कुछ नियमों का पालन करते हैं, कुछ स्टैंडर्ड का पालन करते हैं, ठीक है, कि हमें किससे किस तरीके से बात करनी है, कैसे बात करनी है, ठीक है, किस तरीके से हम अपने मैसेज को कम्युनिकेट करेंगे एक दूसरे को, ये एक स्टैंडर्ड होता है। इसी प्रकार जो डिवाइसेस हैं IoT में बेसिकली क्या होगा, जो डिवाइसेस है वो आपस में कम्युनिकेट होंगे। सो उनके कम्युनिकेट होने के लिए कुछ कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड तय किए गए। तो हमारे पास क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि दिए गए ऑप्शंस में से बताइएगा कौन सा कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड नहीं है IoT का। ऑप्शन देखिए, जिगबी, सेकंड देखिए ऑलसिन, थर्ड देखिए टायरल और नन ऑफ दिस। जिगबी, ऑलसिन ये दोनों कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड हैं, यानी इनके आधार पर डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ये उसी तरीके से होता है जैसे कि हमारे पास वाईफाई है, और जैसे मेरे मोबाइल में ही वाईफाई है, आपके मोबाइल में ही वाईफाई है, या फिर इंटरनेट है, हमारी जो डिवाइसेस है वो आपस में कम्युनिकेट कर सकती है ना। इसी प्रकार से ये टेक्नोलॉजीज भी है, जिगबी भी है, ऑलसिन भी है। लेकिन टायरल जो है, टायरल नाम का कोई भी कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल नहीं है। 16 नंबर कहता है द IIoT स्टैंड्स फॉर। IIoT क्या होता है देख लीजिए। क्या इन डेप्थ इंटरनेट ऑफ IT होता है, सेकंड क्या इनोवेटिव इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है, थर्ड इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है, नन ऑफ दिस होता है। IoT का पूरा नाम होता है इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स। सो सही ऑप्शन कौन सा है हमारा यहाँ पे सी। 17 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। When it first appeared in English, the word personality referred to what? आपको मैं यहाँ पे 4 ऑप्शन बता रही हूँ, पर्सनहुड, कैरेक्टर, टेम्परामेंट एंड नन ऑफ दिस। आपके पास 4 ऑप्शन है, इनमें से बताइए कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसके लिए पर्सनालिटी वर्ड बनाया गया है। तो इसमें से जो राइट आंसर है वो है आपका ए,
पर्सनहुड, पर्सनहुड यानी आपका अपना व्यक्तित्वपन, ठीक है। 18th नंबर, विच कैटेगरी इज यूज्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कनेक्टेड कार्स। जब जैसे कार है वो आपस में कनेक्ट हो जाएंगी तो वो किस कैटेगरी में आएंगी? ऑप्शन देखिए, पर्सनल IoT, ग्रुप IoT, कम्युनिटी IoT या फिर नन ऑफ द, ठीक है। यानी कार जब आपस में कनेक्ट होती हैं कई सारी तो उसको हम बोलते हैं ग्रुप IoT। सही ऑप्शन है आपका बी, यानी जब भी कार हमारी कनेक्ट हो जाएंगी आपस में तब हम उसको बोलेंगे ग्रुप IoT। 19th पे आते हैं, डैश अलाउ अस टू कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। ऐसी कौन सी चीज है जो हमें अनुमति देती है कि हम इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को कंट्रोल कर सकें? तो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को कंट्रोल करने के लिए हमें कौन अलाउ करता है? HTTP, रेस्टफुल API, रीडफुल API या फिर MQTT। इसके लिए जो सही आंसर वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, रेस्टफुल API, जिसका पूरा नाम होता है रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर। क्या होता है रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर? जो रेस्टफुल API है वो बेसिकली आपको अलाउ करती है कि आप रिक्वेस्ट करके किसी डेटा को क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। उस डेटा के ऊपर कई सारे ऑपरेशंस जैसे रीडिंग, अपलोडिंग, क्रिएटिंग या डिलीटिंग, इस तरीके के ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हो। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो आपकी रेस्टफुल API है, एक ऐसी API है जो हमको अलाउ करती है कि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को कंट्रोल करें, अलाउ करती है हमें इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स को कंट्रोल करने के लिए। नेक्स्ट और लास्ट वन है हमारे यहाँ पे 20th, जिसमें लिखा है विच बोर्ड इज फर्स्ट टू यूज माइक्रो कंट्रोलर विद इन बिल्ड USB। इसका मतलब है USB बनाने के लिए सबसे पहले कौन सा बोर्ड माइक्रो कंट्रोलर का उपयोग करता था? तो ऑप्शन सुनिए, लियोनार्डो, UNO, रेडबोर्ड या नन ऑफ दिस। कौन सा ऑप्शन आएगा? सबसे पहला बोर्ड जो माइक्रो कंट्रोलर का यूज करता था वो है आपका लियोनार्डो। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज अ लियोनार्डो। ओके गाइस, तो ये थे हमारे आज के MCQ, जिसमें हमने मोस्ट इंपोर्टेंट 20 MCQs कवर किए हैं IoT के। ओके गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। बाय बाय।